आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के बारे में। अमेज़ॉन पे अगर आप सेल करते हैं, काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था इस वीडियो को कि मैं आपको बताऊं कि अमेज़ॉन में अगर आप सेल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और सेल नहीं आ रही है या कम आ रही है, या फिर आप अपना अकाउंट जो है वो चेक करना चाहते हैं कि मेरे अकाउंट में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। आज की वीडियो में डिटेल में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट और मीशो पे ये वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप अपना जो सप्लायर पैनल है, सेलर पैनल है, उसको चेक करते हैं कि कहाँ पर उसमें दिक्कत चल रही है, आपके प्रोडक्ट में इश्यू कहाँ पर है और किस तरीके से आप अपनी सेल को एनहेंस कर सकते हैं। तो वही डिटेल चीज़ आज मैं अमेज़ॉन पे आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहले जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के विजिबिलिटी लेके आनी होती है। तो सबसे पहले हम उसको बोलेंगे व्यूज़। सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे हमको चाहिए व्यूज़, एंड व्यूज़ के अगेंस्ट में हमको चाहिए होते हैं क्लिक्स, और क्लिक्स के अगेंस्ट में हमको चाहिए होती है सेल्स। तो ये एक सेल्स का फनल बनता है किसी भी मार्केट प्लेस पे या कहीं पर भी आप सेल कर रहे हो। तो सबसे पहले व्यूज़, और व्यूज़ के अगेंस्ट में क्लिक कितना आता है। तो कम से कम आपको कोशिश करनी है कि व्यूज़ के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं तो 5% का आपको क्लिक थ्रू रेट, हम इसको बोलते हैं। क्लिक्स जितने भी व्यूज आते हैं उसके अगेंस्ट में 5% लोग क्लिक्स कर रहे होने चाहिए। और अगर 5% लोग क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद कन्वर्जन रेट जो है, सेल्स जो है, उसमें से 2% लोग सेल, आपकी परचेज, आपका प्रोडक्ट कर रहे होने चाहिए। तो 2% मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इस सिंपल फेनोमेना को आपको सबसे पहले समझना है कि 2% जो है वो आपका क्लिक थ्रू, सॉरी 5% आपका सीटीआर होना चाहिए, और कन्वर्जन रेशियो जो है वो आपका 2% का होना चाहिए। तो इसको हम लोग ये चीज़ ध्यान में रख के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अमेजोन की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। व्यूज़ का काउंट आपको यहाँ पर शो नहीं होगा कि कितने व्यूज़ क्या आ रहे हैं, बट क्लिक्स का काउंट आपको यहाँ पर दिखता है, और इसको अमेजोन में हम बोलते हैं सेशंस। व्यू को हम क्लिक्स को हम एग्जैक्टली सेशंस तो नहीं बोलेंगे। क्लिक्स अलग होते हैं कि कितने बार आपके प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ, बट सेशंस भी एक टाइप से आप क्लिक इसको समझ सकते हैं। बट यूनिक सेशंस, जो यूनिक क्लिक्स होते हैं, उसको हम सेशंस बोलते हैं। तो फॉर अभी के लिए हम सेशंस को क्लिक्स मान सकते हैं, राइट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आता है ये है रिपोर्ट का ऑप्शन, और रिपोर्ट में आप जाते हैं बिजनेस रिपोर्ट पे। जैसे ही आप बिजनेस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन होके आ जाता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट लेफ्ट साइड में सेल्स एंड ट्रैफिक का ऑप्शन है। इस पे सेल्स एंड ट्रैफिक के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही सेल्स एंड ट्रैफिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका अभी पैनल पर जो सेल्स चल रही है और उसके अगेंस्ट में जो सेशंस चल रहे हैं आपके, वो सारा रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। चलिए वो रिपोर्ट हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ आ चुका है। ग्राफ यहाँ पर जो प्लॉट हुआ है वो दो चीज़ों का हुआ है। एक है सेशंस, जो कि ये पर्पल वाली लाइन आपको सेशंस की दिख रही है, आप इसको क्लिक्स मान सकते हैं। और ब्लू कलर की जो लाइन है ये वाली, ये आपके ऑर्डर्स की शो हो रही है आपको। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर रोकता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई आ गई है 19 फरवरी 2023। तो 19 तारीख को जो आपके टोटल सेशंस थे वो थे 937, और उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो हुआ है 32, राइट। तो अब हम यहाँ पर अगर कन्वर्जन रेट चेक करें अपना तो कितना होता है, एक बार के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 यहाँ पर अपना क्या हुआ था, ऑर्डर हुए थे। और मैं अगर इसका परसेंटेज निकालता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना था हमारा 937। तो 937, तो टोटल मैं यहाँ पर अगर काउंट करूँ तो ये जो परसेंटेज आ रहा है ये आ रहा है 32 डिवाइड बाई 937, राइट। तो ये आ रहा है 3.4 का। राइट, तो आपको ऐसा ही चेक करना है कि कितना परसेंटेज ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि इस दिन में जो कन्वर्जन रेट है वो है 3.4 का।
जो कि काफी अच्छा है। मैंने आपको बोला था कि 2% का कन्वर्जन रेट रहना चाहिए, तो 3.4 है, दैट इज गुड। अब वही चीज हम लोग अगर किसी ऐसे दिन में करते हैं जहां पर सेल डाउन है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 13 ऑर्डर है और 800 जो है सेशन है, तो यहाँ पे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो कम है। अब अगर मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूँ तो इस पूरे ग्राफ का मैं एवरेज मान के चलता हूँ। चलिए एवरेज मैं इस पॉइंट को मान के चलता हूँ कि ये पॉइंट अपना जो है वो एवरेज है। तो ये पॉइंट एवरेज है, तो 19 सेल्स हैं और 813 सेशन है। तो इसमें मैं अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये होता है आपका 813, ये हो रहा है आपका 2.3%, जो कि फिर भी अच्छा है। तो इन टोटल इस ग्राफ से आपने एक चीज का अंदाजा लगाना है कि आपका ऑन एन एवरेज कितना जो है वो कन्वर्जन रेट चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा वो 2.3 का था कन्वर्जन रेट इस पॉइंट पे, ये जहाँ पे 19 ऑर्डर हैं और 813 व्यूज है, जो कि मुझे लगता है इस सारे का एवरेज है। कई जगह अच्छे ऑर्डर भी हैं, कई जगह डाउन ऑर्डर भी यहाँ पर हो रखे हैं। तो यहाँ से एक चीज का अंदाजा लग गया है कि अपने प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू फोटोज में कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। सो इस वजह से अपने प्रोडक्ट का जो है डिमांड भी अच्छी है, ऑब्वियसली रेट भी अच्छा है। तो इस वजह से जो इसका कन्वर्जन रेट है ये काफ़ी अच्छा 2.3% का ऑन एन एवरेज चल रहा है। अब आपको भी पता है भाई, अगर हम सेल्स हमने इम्प्रूव कर दी है, क्लिक्स हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं, तो अब हम इम्प्रूवमेंट कहाँ पर कर सकते हैं? क्योंकि सेल्स कन्वर्जन तो ऑलरेडी 2.3% ऑन एन एवरेज हो रहा है। तो अब हमको अपने व्यूज और ये क्लिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि अपना कन्वर्जन रेशियो ये है, अगर ऑन एन एवरेज 1000 का, अगर यहाँ पर 1000 भी नहीं 800 का सेशन चल रहा है, 800 जो है क्लिक्स हो रहे हैं, और अगर इन्हीं क्लिक्स को हम 800 से 1000 पे लेके चलें, 2000 पे लेके चलें और 5000 पे लेके चलें, तो उसका 2.3% आप लगा सकते हो कितने ऑर्डर्स आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें काम जो करना है वो अपने प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड क्लिक्स लाने पर करना है, राइट। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट का अपना आपका पता चल गया। अच्छा, अगर आपका कन्वर्जन रेट कम है तो आप किस पे काम करेंगे? तो आप अपने कन्वर्जन रेट पे काम करेंगे। इसको मैं CR बोलूँगा, कन्वर्जन रेट। अगर आपका ये 2.3 नहीं है, ये 2 से कम आ रहा है या 1 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो आप अपने कन्वर्जन रेट पे काम करो। वहाँ पर आप रेटिंग एंड रिव्यूज़ पे काम कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ पे काम कर सकते हो, वहाँ पर आप अपना प्राइसिंग में थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, वहाँ पर आप कूपन्स वगैरह लगा के डिस्काउंट्स दे के कन्वर्ट करवा सकते हो, है। तो कुछ आप ऑफर्स वगैरह दे सकते हो, प्रमोशंस जो होते हैं। इन चीज़ों से आप अपना जो है वो कन्वर्जन रेट सही कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अकाउंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो है व्यूज़, और मैं इसको बोलूँ सेशंस या क्लिक्स, आप बोल के चल सकते हैं, इनमें दिक्कत है। तो इनको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपनी लिस्टिंग कस्टमाइजेशन, LC मैं इसको बोलूँगा, लिस्टिंग कस्टमाइजेशन में क्या आ जाता है? जैसे कीवर्ड्स आ गए, राइट, आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, प्रोडक्ट की और डिटेल्स आ गई, उसके बाद कूपन्स हो गए, उसके बाद प्रमोशंस हो गए, उसके बाद एड्स हो गए, उसके बाद जो प्राइमरी इमेज है वो आपको अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आपको इसके साथ साथ कूपन्स तो सामने ही दिख जाता है, इसके साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है उस पर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसिंग देख के ही सामने वाला क्लिक करता है। तो इन कुछ चीज़ों पे काम करके आप क्या कर सकते हैं? अपने व्यूज़ एंड सेशंस को बढ़ा सकते हैं। और अगर व्यूज़ एंड सेशन बढ़ेंगे तो आपके प्रोडक्ट का ये जो 2% का कन्वर्जन रेट चल रहा है, इसी कन्वर्जन रेट से आप ऑर्डर्स को, जो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 32 हैं, इनको आप 100 भी लेकर जा सकते हो। अब एक तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये करनी है, इससे आपको अपनी जो अकाउंट है उसकी विजिबिलिटी और उसका परफॉर्मेंस और उसका जो कमी है वो पता चल जाएगी। अब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा ग्राफ दे रखा है, जुलाई 2021 से लेके जून 2000, जनवरी 2022, जनवरी 2023 पूरा दे रखा है। अब आप इसी ग्राफ को थोड़ा इधर लेके चलते हैं, मैं इस ग्राफ को थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। ये दिसंबर टाइम का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम में मैं इसको लेके चलता हूँ, राइट। तो इस टाइम पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो, चलिए एक बार मैं ग्राफ देख लेता, तो सेशन उस टाइम पे काफ़ी अच्छे थे,
उस हिसाब से आप देखो यहाँ पे ऑर्डर्स भी काफी अच्छे थे। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि आपके जो सेशंस हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि सेशन के अगेंस्ट में आपके जो सेल्स है वो हमेशा अच्छी रही है। बट दिक्कत क्या है कि सेशन जो पहले ऑन एन एवरेज आप यहाँ पे चेक करो 3,000 4,000 के सेशन चलते थे, वो सेशन अब कम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सेशन जो है उनमें दिक्कत है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट टॉप सेलिंग था, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ गई हो, वो प्रोडक्ट अब आउट ऑफ स्टॉक रहता हो, वो प्रोडक्ट अब सेल नहीं होता हो। तो ऐसा आपको पुराना रिकॉर्ड से अपने आप को कंपेयर करके चेक करना है कि पहले ऐसा क्या होता था जो अब नहीं हो रहा है। राइट, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे, और इसको थोड़ा हम डेट वाइज भी चेक कर लेते हैं। राइट, पहला आपको ये चीज चेक करनी है, दूसरा आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर डेट वाइज चेक करना है। तो आप देखेंगे हर डेट के अगेंस्ट में ये डेट लिखी हुई है 9 तारीख पिछले महीने की, और 11,000 का सेल है। तो इस तरीके से आप ये पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम है, देखिए टोटल ऑर्डर आइटम। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये समझने में थोड़ा और आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर आइटम दिख रहा है। इसमें राइट साइड में यहाँ पे एरो का ऑप्शन है, इसमें आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। तो सबसे कम ऑर्डर ये है 13, फिर 14, 15, ये डेट वाइज है डेटा। इसको अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो थे वो 32 थे। किस तारीख को? 19 तारीख को। तो यहाँ पर आप थोड़ा चेक करो कि 19 तारीख को ऐसा क्या था। तो मैं यहाँ पर अगर मैं एक बार के लिए अपना क्या कहते हैं कैलेंडर ओपन करता हूँ और डेट देखता हूँ 19 तारीख फरवरी महीना, तो पिछले महीने की 19 तारीख को हम जाते हैं तो इस दिन क्या था? संडे था। संडे के दिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ सबको पता है। तो इस वजह से इस दिन में ज़्यादा ऑर्डर थे। बट वहीं आप देखो 15 तारीख को भी यहाँ पे अच्छे ऑर्डर थे, 26 ऑर्डर थे। और 15 तारीख दूसरा महीना, मतलब सेम, ये बुधवार। अब संडे को ऑर्डर आते हैं, सैटरडे को अच्छे ऑर्डर आते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। जैसे 19 तारीख को अच्छे ऑर्डर आए हैं, 17 को आए हैं तो ये फ्राइडे है, 11 को आए हैं तो इस दिन सैटरडे है। तो सैटरडे संडे में मतलब वीकेंड में नॉर्मली अच्छे ऑर्डर्स रहते हैं। बट जो 15 तारीख को ये अच्छे ऑर्डर आए हैं, ये कैसे आ गए, इस पे आपको फोकस करना है कि 15 तारीख को आपने ऐसा क्या किया था जिससे वेंसडे को भी इतनी अच्छी सेल आई। या तो हो सकता है उसमें मार्केट प्लेस पे कोई सेल चल रही हो, या फिर आपने उस दिन कुछ ऐसा स्पेशल किया हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक पुराने रिकॉर्ड को लेके चेक कर सकते हो कि इस दिन आपने क्या किया, उस दिन आप सेल्स अच्छी ग्रो कैसे, मतलब उस दिन आपने ऐसा क्या किया जिससे सेल अच्छी हुई। तो वैसा ही आप रिपीट कर सकते हो। सेम सेशन का यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं और देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सेशन जो है 932, वो इसी दिन रहे थे आपके, जो 19 तारीख था। राइट, और मैं एक बार, चलिए एक बार यहाँ पर भी फिल्टर लगा देता हूँ, जिससे कि हम अपसाइड डाउन लगा लें। तो 339 सबसे ज़्यादा सेशन जो थे अपने, वो 5 तारीख को थे इसी महीने, मतलब 3 महीने की 5 तारीख को। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मैं मार्च की 5 तारीख को देखता हूँ तो संडे था, तो ऑब्वियसली उस दिन ज़्यादा सेशन होने ही है। फिर 19 को अच्छे सेशन थे, ये भी संडे था। 18 को वीकेंड था। 20 को, ये 20 तारीख को अच्छे सेशंस थे, जबकि 20 तारीख को मेरे हिसाब से पिछले महीने मंडे था। तो उस दिन अच्छे सेशन हुए, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट पे ऑब्जर्व करें कि आपके अकाउंट पे ऐसा क्या हुआ उस दिन जिस वजह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर देती हैं आपका अकाउंट, और वहाँ से आप विजिबिलिटी और सेल्स अपनी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू एसकेयू वाइज परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। जब आप एसकेयू वाइज परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं तो सेम जो डेटा अभी तक डेट वाइज चल रहा था उसको हम एसकेयू वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट एसकेयू, चाइल्ड एसकेयू, टाइटल लिखा हुआ आया है, एसकेयू आईडी यहाँ पे लिखी हुई आई है। हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल ऑर्डर आइटम, सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। 62 ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस, और ये किस डेट का है, ये 8/2 से लेके 8/3 तक का डेटा है। आप इसको एक महीने, लास्ट एक महीने का डेटा यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये वाला जो ऑर्डर आइटम है, इस आइटम के काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, कि हर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश मत करिए। जो टॉप प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करिए। हर सेलर का 2-3 ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं, हर सेलर के जो हीरो प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को आप ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करिए सेल उनकी, उन्हीं से आप
500 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर तक भी पहुंच सकते हो। और बिलीव मी, मैंने ऐसे सेलर देखे हैं जिनके 1000 ऑर्डर हैं और 1000 में से 900 ऑर्डर एक ही SKU आईडी के होते हैं। तो ऐसा चलता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 50 SKU आईडी के ऑर्डर्स आते हैं, राइट। हाँ, वो थोड़े बहुत ऑर्डर सबके आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये टॉप 5 प्रोडक्ट लेके चलने हैं जिनके पिछले एक महीने में अच्छे ऑर्डर्स हैं। जैसे आप मान के चलिए 1 2 3 4 5, ये 5 टॉप ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके जो आपको दिन के 100 से 500 ऑर्डर तक दिलवा सकते हैं, क्योंकि पिछले एक महीने में इन्होंने हर दिन 2 ऑर्डर पर डे के हिसाब से एवरेज दिया है। तो इन्हीं को आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, इन पे कूपन्स लगा के, ऐड लगा के, इन्हीं में अच्छा डिस्काउंट दे के, प्रमोशंस में डाल के, इन्हीं पे आप मतलब ऑब्वियसली इनको आप और अच्छे से प्रमोट करके इनकी सेल और अच्छी लेके आ सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जस्ट सेकंड, ये यूनिट ऑर्डर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया है। 107 यूनिट ऑर्डर्स हैं, राइट। और ये जो ऑर्डर था वो टोटल ऑर्डर आइटम्स है, राइट। यूनिट ये है और ऑर्डर ये है आपका ऑर्डर आइटम, राइट। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेशन देखना है कि किस प्रोडक्ट के अच्छे सेशन हो रहे हैं, और सेशन परसेंटेज देखो आप, इन प्रोडक्ट के 9.07% हो रहा है। मतलब जितने भी सेशन आपके होते हैं उनमें से इस प्रोडक्ट के लगभग 10% सेशन सिर्फ इस प्रोडक्ट के हो रहे हैं। तो सेम इसको भी अगर मैं एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो देखिए मेरे को क्या डेटा मिलता है, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाया तो सेम 9.07, 7.12, 7.12, मतलब ये जो प्रोडक्ट है टॉप 4-5 इनके अच्छे सेशंस हैं। बट अगर इनकी सेल आपको लगती है कम है तो इनमें आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आपको ये भी यहाँ पर करनी है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फाइनल स्टेज पे, यहाँ पे सेलर परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। अच्छा, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखी थी जिसमें मैंने बताया था कि अमेजोन पर अगर आप बेच रहे हैं तो क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी सेल को ग्रो और अकाउंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिक टिप्स थे, उसका वीडियो का लिंक लास्ट में दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। ये थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ तो बेसिक आप वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। अब सेलर परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखोगे तो रिफंड रेट आप यहाँ पर देखो, तो ये आपका क्या है, रिफंड रेट है डेट वाइज, किस दिन आपके कितने प्रोडक्ट रिटर्न हो रखे हैं, राइट। तो इसका अगर मैं एवरेज बताऊं तो मार्केट प्लेसेस पे इसका एवरेज 20% का होता है। कुछ दिनों में आपका बहुत कम है, 6% है, किसी दिन में 30% पर भी है। तो आप चेक करो कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट 13 तारीख को ऐसा कौन सा प्रोडक्ट गया कि जिसके रिटर्न ज़्यादा है, राइट। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब अगर आप रिटर्न रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये 30% जा रखा है जो कि ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 16 है, जो कि ठीक है। मार्केट प्लेसेस पे वैसे तो ये भी ठीक मैं नहीं बोलूँगा, बट मार्केट प्लेस पे ऑन एन एवरेज 20% का रहता है रिटर्न रेट। वो बाकी वो कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपेंड करता है, किसी कैटेगरी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। मैं यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो 18 से 20% जो होता है वो रिफंड रेट रहता है। तो उससे कम है तो वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा है तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका ऑन एन एवरेज रेगुलर 30 से 35% का रिटर्न रेट चल रहा है तो तुरंत अपना बिजनेस बंद करिए। पहले चेक करिए कि क्यों इतने रिटर्न रिफंड आ रहे हैं, और उसके बाद ही बिजनेस को दोबारा स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर आप टोटली लॉस में बेच रहे हैं। इसी को यहाँ पे ग्राफ, सेम ग्राफ आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पे रिफंड रेट आप यहाँ पर डेट वाइज भी, प्रोडक्ट वाइज और यहाँ पे डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप SKU वाइज चेक करिए, जिसका ज़्यादा रिफंड रेट है उसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक करिए, राइट। तो ये थे डिटेल एनालिसिस आपके अकाउंट का। और ऑब्वियसली इसमें सिर्फ मैं आपको 10% ही बता पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो होता है वो हम डाउनलोड करते हैं जब ये डेटा, तब वहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अभी सिर्फ पैनल पे यहाँ पर बताया है, बाकी आप चाहें तो यहाँ से और भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे और भी कॉलम ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने अमेजोन अकाउंट को एनालिसिस करिए, देखिए आपकी सेल में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरी टीम का नंबर फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप डायरेक्ट मेरी अमेजोन टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेजोन टीम के हेड का नंबर मैंने मेंशन कर रखा है। बाकी किस टॉपिक पे और अमेजोन पे वीडियो चाहते हैं डिटेल में, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना,
और वीडियो को लाइक करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम अकाउंट का, और साथ साथ में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका, डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लो ताकि रेगुलर अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजोन।